किसी महापुरुष ने सही बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इंडिया में 15-16 साल के बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोचे। आजकल वही टाइम आ गया है, यानी कि हर कोई दूध पीता बच्चा बाबा बनने के ख्वाब देख रहा है। एक तो स्कूल में जो डंडे लगते हैं उनसे छुटकारा मिलता है, ऊपर से मिठाई मिलती है, नेम फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज के लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? क्योंकि उस बच्चे को स्कूल की तरफ भेजते तो शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन सच बताऊं तो एक प्रकार से बिजनेस का नया स्टार्टअप देखने को मिला है इंडिया में, और इस चीज से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। प्राचीन काल में जो स्पिरिचुअल गुरु होते थे उनको किसी चीज का लालच नहीं था, ना नेम का, ना फेम का, ना किसी अवार्ड का। आजकल वाले छोटे बच्चे गुरु इसलिए नहीं बन रहे कि वो शिक्षा देना चाहते समाज को, बल्कि इसलिए बन रहे हैं इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो, नेम फेम हो और अच्छा खासा बिजनेस हो। ये आज की जनरेशन अच्छे से जान चुकी है और इसीलिए इन चीजों की तरफ बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। ऐसे बच्चों को रोकना जरूरी है। एक जो स्पिरिचुअल गुरु ऑथेंटिक होता है, जैसे कि प्रेमानंद महाराज है। प्रेमानंद महाराज की बातें सुनिए, सच में आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ढोंग, पाखंडवाद, एक्टिंग ही एक्टिंग। अब इस बच्चे से ले लीजिए, इसका कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का, जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे मोटिवेट करेगा बिना एक्सपीरियंस के। यानी कि ये तो वही बात होगी कि ऐसे तो हर कोई कर सकता है कि किताब में से देखकर पढ़ा और ज्ञान दे दिया, लोगों को सुना दी बातें, वो तो जीवन का सार नहीं हुआ। ऐसा ही सेम ये बच्चा करता है। जहां इसको स्कूल की किताबें पढ़नी चाहिए थी उसकी जगह और कुछ पढ़ के लोगों को कथा सुना रहा है, और इससे नुकसान हो रहा है, नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे इंडिया का फ्यूचर हैं, आने वाले फ्यूचर के आईपीएस आईएएस हैं, अपोजिट एक और चीज हो रही है, आईएएस आईपीएस, इनको सल्यूट करते हैं। आप ये बताओ कि जो भी स्टूडेंट्स आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए इतनी मेहनत करता है, इन्हीं लोगों के लिए मेहनत करता कि एक दिन उनको सल्यूट करनी है, उनके काफिले में चलना है, उनका काफिला हैंडल करना है। अब इस गैंडे की बात सुनिए। बिहारी का भक्त है, तू क्यों मुश्किल से डरता है? मैं तो कहता हूँ कि समुद्र की जड़ें बनो, उसकी आवाज सुनो, तूफान की जड़ें उठो, लहरों से कभी न डरो। अरे मेंढक जैसी पर्सनालिटी शेरों जैसी बातें कर रहा है। जहां इसने इंस्टा पर कॉन्टैक्ट सब कुछ दिया हुआ है, तो इससे एक चीज पता चल गई, ये एक बिजनेस की मार्केटिंग है। मार्केटिंग ट्रिक्स अच्छे से सीख गया ये बच्चा, या तो इसके पेरेंट्स इसको सिखा रहे हैं, या जो भी इसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कर रहा है वो इसको सिखा रहा। और एक और नई चीज इसने सीखी है, जो भी पैसे भक्ति से आते हैं वो सारे पॉडकास्ट वालों को दे देता कि आओ पॉडकास्ट करो मेरे साथ, और जो पैसा आएगा उसमें से थोड़ा बहुत मैं आपको दे दूंगा, और जितना मुझे नेम फेम मिलेगा उतना ही पैसा आएगा। 0 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न लाखों करोड़ों का। तो एक प्रकार से ये बिजनेस का नया आइडिया है इंडिया में, और ये चीज बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हर रोज जो छोटे छोटे बच्चे बाबा बन रहे हैं, कुछ सालों के अंदर ही लाखों बच्चे बाबा बन जाएंगे। इंडिया का फ्यूचर पाखंडवाद में, भक्ति में, फिर कहते चाइना आगे निकल गया, अमेरिका आगे निकल गया, और कंपैरिजन करते हो पाकिस्तान से जानबूझ के, क्योंकि पता है वो कितना पीछे है भारत से। चाइना से कंपैरिजन करके देखो, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी का पता चलेगा। अमेरिका से कंपैरिजन करके देखो, तब पता चलेगा। लेकिन इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम या फिर पाखंड, क्योंकि इमोशनल डैमेज ऐसे करता है कि लोग एक प्रकार से भावनाओं में बह जाते हैं कि बच्चा तो भगवान का रूप है, सरासर भगवान का रूप, भगवान ही प्रकट हो गए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का तो योगदान है ही, साथ ही साथ पब्लिक का भी योगदान है, जो कि ये नए नए बाबा आते हैं सिर पे चढ़ा के बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जानबूझ के खुद का प्रमोशन कर रहा है, और इससे बच्चे गलत इन्फ्लुएंस होंगे। इसको देखकर और भी बच्चे बाबा बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो बच्चे आने वाले टाइम में देश का भविष्य होंगे, वो बच्चे इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि बाबा बने, आईएएस आईपीएस नहीं। अमेरिका जैसे देशों में बच्चे सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां बनाएंगे, लेकिन इंडिया में बच्चे सोचते हैं कि बाबा बनेंगे, अच्छा पैसा होगा। एक प्रकार से मेहनत का कुछ ज्यादा काम नहीं है, अच्छा बिजनेस है। अभी तो ये थोड़ा बहुत ढोंग करता है, इसकी एक्टिंग देखो। कितनी ओवर एक्टिंग ये कर रहा है, ये चीज कोई भी बता सकता है। कुछ साल बाद लोग कहेंगे कि
कमर पे हाथ फेरता है, सारे रोग दूर कर देता है, दूर से ही पथरी को खत्म कर देता है, एक बार में ही किसी का भी फ्यूचर बता सकता है। अभी बता दे फ्यूचर ऐसा ही है तो अभी कोई भी रोग दूर कर दे, लेकिन नहीं, पकने में टाइम लगेगा। धीरे 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 लोगों तक मान्यता होगी, धीरे धीरे सभी के कानों में पड़ेगी कि वो बाबा आया है नया, ऐसे ऐसे झाड़ा लगाता है, सब कुछ एकदम चकाचक हो जाता है। ये पाखंडवाद धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता। आज इसको लोग गुरु मान रहे हैं, कोई बाप भी मान रहा होगा, 2-4 साल में भगवान ही बना देंगे। चाइना वाले बच्चों की वीडियो देखिए और भारत वालों की देखिए। चाइना वाले बच्चे क्या कर रहे हैं और भारत वाले क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं मेडल्स नहीं आते। और ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, धीरे 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 करके इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको रोका नहीं जाता कि नहीं ऐसा मत करो। ये कितना बड़ा पाखंडवाद बनने वाला है, 2-4 साल के अंदर सबको पता चल जाएगा। कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो, तो हम आपसे, आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे, एक धन लेंगे हम आप सबों से। कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा, हाथ ऊपर करो, देंगे ना? तब सब नीचे करो। प्राचीन काल में जो साधु होते थे, नेम फेम से मतलब नहीं था। ये एक ऐसा गुरु बना हुआ है जिसको नेम फेम से भी मतलब है, अवार्ड भी प्यारे लगते हैं और एक अच्छी वाहवाही। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात मुझे ये लगी कि इसकी उम्र से 2-3 गुना उम्र ज्यादा है जिन लोगों की, वो इसके सामने झुक रहे हैं। दूसरा जो चीज इंपैक्ट डालेगी कि खुद तो फिट नहीं है, अभी से इसका ऐसा हाल है, कुछ सालों बाद अनंत अंबानी को भी फेल कर देगा ये, कमाई के भी मामले में और मोटापे के भी मामले में। अगर इसके बैक पे सुबह 2 डंडे लगे, चल खड़ा हो स्कूल जा, क्यों नहीं जाएगा ये? लेकिन जानबूझ के मस्ती छाई हुई है, अच्छा टाइम पास हो रहा है, कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं। खाली बैठे हैं लोग कि कोई नया बाबा आएगा, चमत्कार दिखाएगा। अब इस बच्चे के चमत्कार की वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी इसमें से भगवान निकलेगा, भगवान प्रकट होगा। नेम और फेम में ये बच्चा इतना पागल हो चुका है, श्री कृष्ण को छोटा भाई कभी बड़ा भाई बताता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी। सोचिए इतनी छोटी उम्र में बच्चा ज्ञान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एंटरटेनमेंट ही है। जिंदगी का तजुर्बा ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ सिखा सके, ये सारी इसको बताई जाती हैं बातें कि ऐसे बोलना वीडियो में, ऐसे। और ऐसे बाबाओं से आपकी कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, आप कभी भी किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते और आप खुद इस बाबा से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज मन में बैठ गई आप उससे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ये समोसा कहता है मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा। सबको बताओ कि आप किस स्कूल जाते हो। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभिनव सही आंसर बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव इस स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता। ये फंस गया सीएम। अरे तू स्कूल गया ही नहीं, नाम तो तब बताएगा। देखो कैसे पढ़े लिखो को बेवकूफ बना रहा है। जब मैंने इसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, रीलें भरी पड़ी है एकदम। मतलब भक्ति का इतना फायदा उठा रहा है, ना तो कोई रोकने टोकने वाला, ना कोई पूछने वाला। घर वाले हैं, साथ दे रहे हैं, क्योंकि पैसा उनको मिल रहा है, साथ तो देंगे ही। उनके लिए राम रहीम, रामपाल, आसाराम से कम नहीं है ये। जो प्रेमानंद महाराज है उनकी वीडियो देखी मैंने बहुत सारी, काफी अच्छी लगी। विश्वास कहते हैं। ये ड्रामेबाजी में कभी कोई मत फंसो, किसी के जंतुर भरने में इतनी ताकत नहीं कि हमारे भारतवासी ऐसे अंधविश्वासी है, इसमें लगे किस बात को हम अंधविश्वास का खंडन करें। जो ये ढोंगी, पाखंडी और दिखावा करने वाले बाबा हैं, उनसे तो कहीं दूर है वो, दूर दूर तक कोई नाता नहीं उनका।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सच में एक पाखंडी है। जो दिल से स्पिरिचुअल गुरु होता है उसके लिए नेम फेम इंस्टा दूर दूर तक नहीं होता। एक असली गुरु सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है। कोई तप नहीं, पहले ऋषि मुनि होते थे, कई सालों तक तप करते थे, दूर दूर तक सोसाइटी से उनका कोई लेना देना नहीं होता था, जंगल में रहते थे। लेकिन आजकल वालों ने नया बिजनेस बना लिया है, करना ही क्या, आराम से बैठ के अपने प्रवचन देने हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर इन चीजों का गलत इंपैक्ट हो रहा है। एज ए इंडियन यूथ मैं इन चीजों की कड़ी निंदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जिस वीडियो को आप वेट कर रहे हो